डियर स्टूडेंट्स, टू द पॉइंट वीडियो नंबर 1 में अपन ने देखा था नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस। उसके बारे में हमने ज़्यादा नहीं देखा था, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं गए थे क्योंकि बच्चों को सामान्यतः पता रहता है। आज हम चैप्टर लेंगे उसका एडजेक्टिव का, उसी बात को पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली बात को आगे बढ़ाते हुए। चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स। पहली बात ये आती है एडजेक्टिव्स होते क्या है। तो एडजेक्टिव्स को सीधी तरह से समझ लीजिए। एडजेक्टिव्स का सिनोनिम मान लीजिए क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्या क्या वर्ड्स बोलते हैं इनको? क्वालिफाइंग वर्ड्स। इंग्लिश में डेफिनेशन बोले तो अपन बोल सकते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स। क्लियर? अब इसके यूज होते हैं दो तरह से इसका यूज होता है। एक तो नाउन से पहले और एक नाउन के बाद। तो नाउन से पहले जो यूज होता है उस यूज को बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव। और नाउन के बाद होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव मीन्स बिफोर नाउन और प्रेडिकेटिव मीन्स आफ्टर नाउन। अब इनको एक एग्जांपल में अपन देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं आई नो ए गुड बॉय, या गुड की जगह पे अपन दूसरा एडजेक्टिव भी ले सकते हैं टाल बॉय। तो यहां पे ये नाउन ये रहा और ये नाउन से पहले आया है, तो ये कौन सा यूज हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। कौन सा यूज हो जाएगा? एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। ये इस तरह से। क्लियर? अच्छा, दूसरी स्थिति अपन देखते हैं नाउन के बाद। जैसे अपन कहते हैं मोहन इज ऑनेस्ट। अब ये देखिए ऑनेस्ट कौन है? ऑनेस्ट का नाउन क्या है? मोहन। तो डेफिनेटली ये मोहन के बाद आया है, आफ्टर मोहन आया है, इसलिए ये कौन सा यूज हो जाएगा? प्रेडिकेटिव यूज। इसमें इतनी सी बात है और कुछ विशेष नहीं है। उसके बाद अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। क्या देखते हैं? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए वैसे तो इसकी कहानी थोड़ी सी और भी है। जैसे कि एक सिंगल नाउन से पहले एक से अधिक एडजेक्टिव आ जाएं, 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, और 2, 3, 4 अगर एडजेक्टिव्स किसी नाउन से पहले आते हैं तो उनका आपस में सीक्वेंस क्या होगा, ये चीज़ अपन लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। देखिए इनको याद करने के जनरली 10 काइंड्स के बताए जाते हैं। 10 प्रकार के एडजेक्टिव्स। तो वही अपन देखेंगे, उसमें ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इसको एक साधारण से छोटे से फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? QNP डाई। क्या फॉर्मूला है इसका? QNP डाई। किस तरह से? अब यहां पे देखिए 2 प्रकार के एडजेक्टिव जो है वो Q से आ जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। N से आ जाता है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। P से आ जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव या पजेसिव एडजेक्टिव। D से आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या एक और आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और I से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और E से एम्फेटिक या एम्फेटिक, और दूसरा आ जाता है E से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इस तरह से ये इसके जो 10 नाम हैं इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। इनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। चाहे तो इनको मैं बीच में लिख के अच्छे से डिकोड करता हूं, आप लिख लें, अच्छे से याद हो जाएंगे। QNPDIE। तो देखिए इससे 2 बनेंगे। कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी।
क्वालिटी और क्वांटिटी। एन से बनेगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर फिर अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल, वो लेटर बाद वाली बात है, इनमें से निकाल सकते हो इसको, कार्डिनल और ऑर्डिनल। क्लियर? इसके बाद में ये आपका आ जाता है पी से, दो बनते हैं आपके, प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर के साथ साथ दूसरे कौन से, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। डी से डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दूसरे वाले कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। और आई से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, कौन से, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। और ई से आपके बन जाते हैं दो प्रकार के, कौन से, एम्फेटिक, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स, और दूसरे बन जाते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ये ऑल 10 काइंड्स एडजेक्टिव्स हैं, ये इनको अपन आसानी से याद रख सकते हैं सारे के नाम। दूसरी बात ये है, इनमें फिर अंदर विवरण क्या क्या है, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या क्या है, उसके लिए सबसे सरल तरीका है, ग्रामर का कोई भी आइटम अगर आप सीखते हैं तो उसके लिए सबसे इजी तरीका है आपका, उसका सबसे इजी तरीका है कि इन जो वर्ड्स हैं इनके आप सेंस को जान लें। क्या जान लें? वर्ड्स के सेंस को जान लें। क्वालिटी माने आप जानते हैं, क्वालिटी गुणवत्ता कहते हैं हिंदी में, तो ये गुण सूचक एडजेक्टिव हो गया, गुड, बैड वगैरह वगैरह इसमें आ जाते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं मात्रा को, तो मात्रा वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि डिटरमिनर्स इसमें ज्यादातर आ जाते हैं, जिनको डिटरमिनर्स भी कहते हैं, डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव ही होते हैं, क्वांटिटी। उसके बाद में नंबर, जितने भी सारे नंबर्स हैं और जो नंबर्स नहीं हैं, जैसे सम है, एनी है, मैनी है, बहुत सारे, लॉट ऑफ है, ये भी इसी में आ जाते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो कार्डिनल के लिए अपन को क्या करना है, इसमें देखो सी लगा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। सी माने काउंटिंग, सी माने काउंटिंग, माने इनको अपन गिन सकते हैं। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल माने होता है, ऑर्डर माने क्या होता है, क्रम। ऑर्डर के बहुत सारे अर्थ हैं, ऑर्डर माने आदेश है, ऑर्डर माने क्रम है, और भी चीजें हैं। तो ऑर्डर से बना है ऑर्डिनल, माने ये क्रम नंबर बताते हैं, सीक्वेंस बताते हैं। जैसे कहा आपने 5 कहा तो कार्डिनल हो जाएगा, और 5th कहा तो ऑर्डिनल हो जाएगा। 5th माने एक ही स्टूडेंट की बात हो रही है, 5th स्टूडेंट। जैसे अगर स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं तो ऑर्डिनल मींस क्या हो जाएगा, 5th स्टूडेंट, माने एक ही छात्र है जो 5वें नंबर पे बैठा है, जिसका नंबर 5वां है, 5th है। और यहाँ पे कहते हैं 5 स्टूडेंट्स कहना पड़ेगा, माने यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, 5 स्टूडेंट्स हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये सीक्वेंस बताता है। ध्यान रहे, नेक्स्ट और लास्ट भी इसी में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी सीक्वेंस ही बताते हैं। क्लियर? इसी के साथ में अपन आते हैं फिर पी पे, प्रॉपर एडजेक्टिव। आप सबने प्रॉपर नाउन तो सुने ही होंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी के भी नाम हो, सीधा सीधा, राम है, श्याम है, रामलखन है, मोहन है, इस तरह के नाम को, भिंड है, मध्य प्रदेश है, इंडिया, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इनसे ही जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे कि इंडियन, चाइनीज वगैरह वगैरह। पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रोनाउन से बनते हैं। हाँ, नाउन से भी किन्हीं स्थितियों में बन जाते हैं, जैसे हिज, माई, योर, अवर, THEIR, देयर, इनके बाद में नाउन आता है। नाउन आता है तो जाहिर सी बात है ये किसमें आ जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव इसलिए क्योंकि ये मालिकाना हक बताते हैं। आपको पता हो, पॉसेस एक वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, पॉसेस, POSSES। कौन सी वर्ब होती है, पॉसेस, POSSES। पॉसेस माने होता है मालिकाना हक रखना।
जैसे इसके सिनोनिम और भी है, वर्ब होती है हैव। जैसे कहते हैं मेरे पास पेन है, इसका मतलब क्या है, मैं पेन का मालिक हूं, तो इसको आप कह सकते हैं आई हैव ए पेन। अगर आप हैव यूज नहीं करना चाहते, आपको आउटडेटेड लगता है, तो आप कह सकते हैं आई पॉसेस ए पेन। अथवा आप इस तरह से भी कह सकते हैं ओन। ओन वैसे डिटरमिनर है, एडजेक्टिव भी है, अभी आपका आएगा ये ओन, एम्फेटिक एडजेक्टिव में ओन आएगा, लेकिन ओन एक वर्ब भी है, आप जानते हो, इससे ओनर बनता है। ओनर माने मालिक, आप जानते हो वर्ब में ईआर लगा करके नाउन बन जाता है, जैसे टीच से टीचर बन जाता है, ड्राइव से ड्राइवर बन जाता है, इसी प्रकार से ओन से ओनर। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं आई पॉसेस ए पेन। ये पेन में लिए हूं, इसी का एग्जांपल लेते हैं, आई पॉसेस दिस पेन, दिस मार्कर, आई हैव दिस मार्कर, आई ओन दिस मार्कर। इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। अपन सीधा कह दें, सेंटेंस ना कहें, सीधा कह दें माई मार्कर, तब भी बात वही आ गई। मैं कह दूं आई पॉसेस दिस मार्कर, या फिर मैं ये कह दूं माई मार्कर या दिस इज माई मार्कर। दैट मीन्स माई जो है मालिकाना हक को बताता है, पॉसेस का सेंस देता है, हैव का सेंस देता है, इसीलिए ये होते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स। इसमें वो भी आ जाते हैं नाउन से बनने वाले, जैसे राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके बना देते हैं, राम में अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके बना देते हैं, जैसे राम, राम्स पेन। तो अब ये क्या हो गया, पजेसिव हो गया, क्योंकि ये उसका क्या बता रहा है, पेन का मालिक बता रहा है, राम है, राम का पेन। ये जानते ही हो अपॉस्ट्रोफी एस का काफी से हिंदी में सेंस लिया जाता है, तो उसको देख लीजिए, इस तरह से है इसका। तो पजेसिव एडजेक्टिव्स ये हो गया। इसके बाद में आपके आते हैं, पजेसिव के बाद में डी से लेते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव। अच्छा, डिमोन्स्ट्रेशन माने क्या होता है, प्रदर्शन। आपको बता दें, आप वर्ड में अगर रुचि रखते हैं वर्ड्स को सीखने में, तो डेमस माने पीपल होता है, उससे डेमो शब्द लिया गया है। तो लोगों के बीच में कोई भी चीज रखने के लिए क्या शब्द आता है, डेमोन्स्ट्रेट। वैसे डेमो से बहुत सारे शब्द बने हैं, डेमोक्रेसी बना है, डेमागोग बना है, और क्या कहते हैं, ये आपका सामने है ही, डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव माने प्रदर्शन, दिखाना, शो करना। जैसे मैं कहूं दिस पेन, तो अब इस पेन को बताने के लिए मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, दिस का, दिस पेन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। अभी मैं दूर से बोलूं, यहां पास में खड़े होकर यहां से बोलूं दिस व्हाइट बोर्ड, दैट व्हाइट बोर्ड, दैट व्हाइट बोर्ड, तो अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन ही तो कर रहा हूं व्हाइट बोर्ड का। तो यानी कि ये दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, यू वोंट फाइंड सच पेन इन इंडिया। अरे मैं झूठ बोल रहा हूं, केवल ये उसको बताने के लिए, यू वोंट फाइंड सच पेन माने ऐसा पेन, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि नहीं सच का यूज करके, सेम पेन, इसी तरह से होता है। तो ये आपका हो गया कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, माने जिसमें कितने शब्द आते हैं, सामान्यतः 5-6 शब्दों का प्रयोग करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सेम। दिस और दैट का तो डिफरेंस तुम्हें पता ही होगा, पास की चीज के लिए दिस आता है और दूर की चीज के लिए दैट आता है, छोड़ दीजिए उसको। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव माने हमने कोई चीज ली, डिस्ट्रीब्यूट माने सबको पता है, बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट, उसी से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, बांटना होता है, माने इसमें बांट दो। जैसे मैं अभी कहूं, एक लड़के से कहूंगा और सारे बच्चों पे लागू हो जाएगी, मैं कहूं आज का ये एडजेक्टिव वाला चैप्टर विल हैव टू बी लर्न्ड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तो मैंने कहा हर लड़के द्वारा, हर स्टूडेंट द्वारा ये एडजेक्टिव का चैप्टर लर्न किया जाएगा, सीखा जाएगा। तो मैंने एक स्टूडेंट से कहा हर स्टूडेंट, प्लूरल का यूज नहीं किया, लेकिन ये मेरा स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट कितने लोगों पे हो गया, जितने लोग भी अपने आप को मेरा स्टूडेंट मानते हैं, इस वीडियो के द्वारा या फिजिकल कॉन्टेक्ट के द्वारा, जो क्लासेस लगती हैं उसके द्वारा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आते हैं, ईच है, एवरी है, वगैरह वगैरह, इसमें आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में। क्लियर? उसके बाद आप आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। कौन से? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इसमें आपके में दो चीजें आती हैं, एक तो हुज आता है, क्या आता है, हुज। हुज माने क्या होता है, किसका। जैसे मैं कहूं किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, या है किसका पेन है, इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, हुज पेन इज दिस। अब ये पेन नाउन हो गया, डेफिनेटली एडजेक्टिव है, चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसी कैटेगरी में विच आ जाता है, ये भी आ जाता है। तो इस तरह से अपन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स को समझ सकते हैं। एम्फैटिक एडजेक्टिव्स आते हैं, ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं एम्फैटिक एडजेक्टिव्स? एम्फैटिक एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ऑन और वेरी। कौन कौन से होते हैं? ऑन तथा वेरी। आई ड्राइव माई ओन कार, क्या लिखा जाएगा? आई ड्राइव माई ओन कार। अब देखिए इसमें आई ड्राइव माई कार, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें एम्फैटिक माने, एम्फेसिस माने क्या होता है? प्रेशर। मैं अपनी गाड़ी चलाता हूं और मैं अपनी खुद की गाड़ी चलाता हूं, यहां पे आपने प्रेशर लिया है। तो आई ड्राइव माई ओन कार, तो माई भी यहां पे कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और चूंकि मालिकाना हक बता रहा है, ओन यहां पे जो है क्या बता रहा है? एम्फैटिक, प्रेशर दे रहा है तो मेरी खुद की, तो प्रेशर दे रहा है तो एम्फैटिक हो जाता है। इसी प्रकार से वेरी का भी यूज होता है। जिस प्रकार से देखिए आपने वेरी का प्रयोग उसके एडवर्ब के रूप में देखा होगा, ये अपन लेटर वीडियोस में डिस्कस करेंगे इस बात पे कि वेरी एक एडवर्ब भी है और वेरी एक एडजेक्टिव भी है। देखिए किस तरह से अपन जब कहते हैं ए वेरी गुड बॉय, क्या कहते हैं? ए वेरी गुड बॉय। तो बॉय यहाँ पे क्या है? नाउन है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। ए क्या है? फिर से एडजेक्टिव है। क्यों है? देख लीजिए, एडजेक्टिव अपन जानते हैं किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। देखिए ए नंबर बता रहा है, और किसका नंबर है? वेरी का नंबर है कि गुड का नंबर है कि बॉय का नंबर है? डेफिनेटली बॉय का नंबर है, इसलिए ए डायरेक्ट बॉय से जुड़ा हुआ है, बेशक वो पहले लिखा हुआ है, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया जो कि बॉय का नंबर बता रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में गुड बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब वेरी किसका लेवल बढ़ा रहा है? गुड का। वेरी किसका लेवल बढ़ा रहा है? गुड का। तो आप जानते हो कि एडवर्ब क्या होते हैं। यहाँ पे छोटी सी बात आ जाएगी, थोड़ा सा ही लेंगे बीच में। एडवर्ब देखिए नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। बकाया जितने भी 6 वर्ड्स बचते हैं उन सारे वर्ड्स को जो क्वालिफाई करे उसको अपन एडवर्ब कहते हैं। सामान्यतः लोग जानते हैं कि एडवर्ब जो है वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ये बात अधूरी है। पूरी बात क्या है? एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके पार्ट्स ऑफ स्पीच में बचने वाले सभी 6 शब्दों को मॉडिफाई करता है, या 6 शब्दों में से नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके 6 शब्दों में से किसी को भी कोई शब्द मॉडिफाई करता है तो उसको अपन एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एडवर्ब ये वेरी है और इसलिए इसका अर्थ यहाँ पे क्या निकलेगा? बहुत। इस वेरी से हम अच्छी तरह परिचित हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अब वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में आता है, वो देखिए। Have you met the boy who came to me? क्या आप उस लड़के से मिले जो मेरे पास आया? अब इसको अपन वेरी का प्रयोग करते हैं। क्या आप उस लड़के से मिले जो मेरे पास आया? अब अपन वेरी का यूज करेंगे एडजेक्टिव के रूप में। देखिए द वेरी बॉय इज एन IAS। अब यहां वेरी का अर्थ क्या निकला? देखिए आप, वेरी यहां पे एडजेक्टिव की जगह पे है, वेरी बॉय यानी कि वही लड़का, बिल्कुल वही लड़का एक IAS है। कौन सा लड़का? जो अपन पहले बात कर चुके हैं, द वेरी बॉय। और एक बात और यहाँ पे देखो नोट करने वाली आ जाती है, वेरी से अर्थ निकलता वही वाला लड़का, माने उसकी आइडेंटिफिकेशन फिक्स हो रही है। और जब आइडेंटिफिकेशन वेरी के द्वारा फिक्स हो रही है तो आप जानते हो जब नाउन सर्टेन हो जाता है, फिक्स हो जाता है, कोई कॉमन नाउन तो उसके साथ दा लग जाता है। तो वेरी जब भी एडजेक्टिव बनता है,
वेरी जब भी एडजेक्टिव के रूप में आता है अपने साथ दा लेके आता है, ये ध्यान रखें इस चीज का। तो ये वेरी का प्रयोग है। इम्परटेक ऑन का आपने देख लिया था पहले, वेरी का देख लिया इम्परटेक एडजेक्टिव का। अब आप देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें व्हाट ज्यादातर आता है। क्या आता है? व्हाट। इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे सबको पता है, इसके एग्जांपल भी बहुत सारे सबको पता है, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट ए बॉय, व्हाट ए गुड बॉय, व्हाट ए बैड बॉय, एटसेट्रा। इस तरह से आपका ये एडजेक्टिव का चैप्टर है, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू।